हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। सोमवार से शनिवार तक जो हमने पढ़ा उसका रिवीजन हम कर लेते हैं, तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। एक हफ्ते में जो भी पढ़ाए हैं, जो भी बताया गया है। तो पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 जुलाई को मनाया जाता है, जीएसटी दिवस। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उड़ीसा में शुरू की गई। ये उड़ीसा में शुरू की गई। अगला है, सितंबर-अक्टूबर 2022 में आयोजित होने वाले 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो ये इसमें गुजरात राज्य करेगा इसकी मेजबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसमें फिलीपींस के रूप में ये शपथ ली हैं। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा शुरू की? तो इसका उत्तर है, कर्नाटक सरकार ने काशी यात्रा शुरू की है। अगला प्रश्न है, 29 जून से 4 अगस्त 2022 तक आयोजित हो रहा दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा आईएनएस भाग ले रहा है? इसमें आईएनएस सतपुड़ा भाग ले रहा है। अगला है, हाल ही में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉप अचीवर्स में पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें आंध्र प्रदेश सबसे पहले स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन ने ऑटोनॉमस फ्लाइंग विंग टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर की पहली उड़ान का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? तो इसका सफल परीक्षण चित्रदुर्ग, कर्नाटक से किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस टी हब 2.0 का उद्घाटन कहाँ से किया गया है? तो इसका उद्घाटन हैदराबाद से किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए मासिक भत्तों के विवरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन का शुभारंभ किया है? इसका सही विकल्प है रक्षा मंत्रालय द्वारा। अगला है, 29 जून को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो इसमें उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दिया और एकनाथ शिंदे वहाँ के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इनको शपथ दिलाने वाले भगत सिंह कोश्यारी थे। इनको भगत सिंह कोश्यारी ने शपथ दिलाई। अगला है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत पोलंजी मिस्री का निधन हो गया। वे कहाँ के थे? तो ये पहले तो पोलजी मिस्री ये कारोबारी थे। कारोबारी थे। अगला है, हाल ही में भारत के औषधि मंत्रालय डीसीजीआई ने भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन mRNA वैक्सीन को आपातकालिक उपयोग की मंजूरी दी है। तो इसका विकल्प है, इसमें जेमकोवैक 19 को मंजूरी दी है। अगला है, ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध डाक सेवा से है, डाक कर्मयोगी। अगला प्रश्न है, 29 जून 2022 को किस हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हिट का सफल उड़ान का परीक्षण किया गया है? तो इसमें अभ्यास का परीक्षण किया गया है। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2018-19 और 19-20 हेतु जिलों के लिए
केंद्र का पहला परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया है? तो ये शिक्षा मंत्रालय इंडेक्स जारी किए हैं। अगला है जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बनेंगे? तो ये आकाश अंबानी बनेंगे, जो मुकेश अंबानी का स्थान लेंगे। अगला है हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैंक योजना शुरू की है? तो ये हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। अगला है चर्चा में रही इस्कंदर एम मिसाइल सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ये इस्कंदर एम मिसाइल जो है ये यूरोप से संबंधित है। अगला है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन 30 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न है जून 2022 में किन देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया? तो इसमें गैबान और टोगो को शामिल किया गया है। अगला है हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? तो इसमें वी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो इसमें G7 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। अगला है जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक महासंघ IWF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसमें मोहम्मद जलूद को चुना गया है। अगला प्रश्न है रोहिल खंडेल किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम का भंडार मिले हैं? तो ये राजस्थान में स्थित है, इसमें यूरेनियम के भंडार मिले हैं हाल ही में। अगला है हाल ही में किस देश ने जुजलामा नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये इराक लॉन्च किया है। अगला है कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप में अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसमें ये असम में मनाया जाता है। इसमें 3 दिन का मासिक धर्म मातृभूमि का मासिक धर्म के रूप में मनाया जाता है। अगला है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसमें खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब जीता। मिस यूनिवर्स हरनाथ संधू जो चंडीगढ़ की थी। अगला प्रश्न है जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो इसमें नितिन गुप्ता को CBDT का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम की घोषणा की गई है? तो इसमें ब्रिटेन में इसकी घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में साओ जुआओ उत्सव मनाया गया है? तो ये उत्सव गोवा में मनाया गया है। अगला प्रश्न है 26-27 जून 2022 को G7 के 48वें शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन जर्मनी में किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ऑस्ट्रेलिया की धरती से मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो नासा ने इसको लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य में बैकवाटर में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना शुरू की गई है? ये
परियोजना केरल में शुरू की गई है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा मो बस को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार को उड़ीसा को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे भारतीय ओलंपिक संघ IAO का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसे अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू करेगा? तो ये केरल मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू करेगा। राजस्थान की चिरंजीवी योजना है और उत्तर प्रदेश की आयुष्मान भारत योजना है, जो स्वास्थ्य बीमा संबंधित है। अगला प्रश्न है, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय है? तो ये राजस्थान में स्थित है और इसे नई आर्द्रभूमि के रूप में सुनिश्चित किया गया है। टोटल आर्द्रभूमियों की संख्या, रामसर साइटों की संख्या 49 है। विश्व धरोहर की संख्या 40 है। 40वीं विश्व धरोहर धौलावीरा, जिसे कोटला टिब्बा भी कहते हैं, और 39वीं रामप्पा, जो तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन 27 जून को किया जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मित्रों को शेयर कीजिए और बताइए कि कैसी क्लास है, इम्पोर्टेंट क्लास है, बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। यदि सब्सक्राइब करवाते हैं तो उसमें आपका भी फ़ायदा होगा और हमारा भी, क्योंकि हमारा भी जैसे चैनल सब्सक्राइब होगा तो पढ़ने की और इच्छा होगी, तो और इससे बढ़िया कंटेंट हम लाएंगे आपकी क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और अपने मित्रों को कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो हम पहले अब प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये विजय अमृतराज हैं, इनको गोल्डन अचीवर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका ऑप्शन डी सही है। हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया? तो निर्यात पोर्टल को नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। अगला है, हाल ही में कहाँ पर बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया? बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये दिल्ली में आयोजित किया गया। 2023 को मोटे अनाज का वर्ष, जिसे बाजरा, इसमें मोटे अनाज के तौर पे सभी मोटे अनाज आएंगे। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जिसे प्रश्न पूछ लेता है तो वो 2023 को कहा गया है। अगला है, राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें उड़ीसा को पुरस्कार ये मिला है, MSME पुरस्कार। अगला है, 24 जून 2022 को किसे नीति आयोग का अगला है 24 जून 2022 को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO नियुक्त किया गया है। ये परमेश्वर अय्यर को नियुक्त किया गया है, जो अमिताभ कांत के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका उद्घाटन 25 जून 2022 को किया गया है? पद्मा पुल का उद्घाटन बांग्लादेश की मुख्यमंत्री शेख हसीना ने किया। ये बांग्लादेश की थी। इसका उद्घाटन बांग्लादेश में किया गया है, जो 25 जून 2022 को हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही वेदवती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है, वेदवती वर्धा परियोजना। अगला है, 26 जून 2022 को किसने रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीता है? तो ये मध्य प्रदेश ने जीता है रणजी ट्रॉफी। 41 वर्ष की विजेता मुंबई को हराकर मध्य प्रदेश ने इस ट्रॉफी को जीता है। अगला है,
24 जून 2022 को खुफिया ब्यूरो आईबी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे तपन कुमार डेका को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष नाविक दिवस का आयोजन 25 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस का आयोजन चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहां पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट। इसमें नस्ल सुधार संबंधित बात की गई है। अगला प्रश्न है, 28-29 जून 2022 को कहां पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक का आयोजन की गई है? तो इसे चंडीगढ़ में आयोजित की गई है। इसकी अध्यक्ष निर्मला सीतारमण है। जीएसटी की दर निर्धारित करना इसका उद्देश्य है। अगला है, हाल ही में किसे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैल का चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसमें संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है, जो मनोज जैन के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। गैस नेटवर्क 70% की वृद्धिकरण 70% तक जोड़ना इसका उद्देश्य है। ओएनजीसी की पहली महिला हेड अलका मित्तल हैं। एचपीसीएल के चेयरमैन पुष्प कुमार जोशी हैं। अगला प्रश्न है, क्यूएस बेस्ड स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये लंदन शहर को सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है। अगला है, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? तो वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल, जिनका कार्यकाल 3 माह के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये 15वें महान्यायवादी हैं। भारत का सबसे बड़ा वकील जिसे कहते हैं महान्यायवादी, इनकी बात अनुच्छेद 76 में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर संभाजी नगर रखा गया है। और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव। नवी मुंबई का नाम नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम DY पाटिल एयरपोर्ट रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन चारों ग्रैंड स्लैम 80 मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो ये नोवाक जोकोविक जो हैं, ये दुनिया के सब पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने 80 मैच जीतने वाले बने हैं। अगला प्रश्न है, 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने PSLV C-53 से किस देश का DSEO सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो ये सिंगापुर का सैटेलाइट था, जिसे PSLV C-53 द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है, 30 जून 2022 को किसे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? तो इसमें एकनाथ शिंदे ने 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इनको शपथ दिलाने वाले भगत सिंह कोश्यारी थे। पहले इनके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे। अब वर्तमान में एकनाथ शिंदे हो गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।